श्री गणेशाय नमः। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है ज्योति। एस्ट्रो तत्व चैनल पर आपका अभिनंदन है। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब ना करा हो तो कर ले, जिससे आपको अपडेट मिलते रहे। और हमारे चैनल के सभी वीडियोस देखिएगा जरूर, इससे हमें प्रोत्साहन मिलता है नित नई जानकारी लेने का। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सभी जानते हैं क्यों मनाया जाता है शिक्षक दिवस। वह जाने शिक्षक बनने के ज्योतिषीय योग। किसी भी इंसान के जीवन में गुरु शिक्षक का होना बेहद जरूरी होता है। हम यहाँ सिर्फ स्कूल या कॉलेज के शिक्षकों गुरुओं की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि हम हर उस व्यक्ति की बात कर रहे हैं जो जीवन के किसी भी मोड़ पर आपको कुछ नया, कुछ उपयोगी सिखाए या जीवन में आपका मार्गदर्शन करे। यानी कि शिक्षक गुरु हर वो इंसान हो सकता है जिसने आपको जीवन में कोई भी बहुमूल्य सीख दी हो। वैसे तो शिक्षक या गुरुओं का शुक्रिया अदा करने के लिए जीवन कम होता है, लेकिन साल के इस एक विशेष दिन 5 सितंबर को शिक्षकों दिवस के रूप में सालों से मनाया जाता रहा है। इस दिन हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म हुआ था। तो आइए इस खास मौके पर जानते हैं इस दिन के बारे में कुछ ज्योतिषीय तथ्य, और साथ ही जानते हैं कि कुंडली के कौन से योग इंसान को शिक्षक बनाने में मददगार साबित होते हैं। भारतीय धर्म ग्रंथों के अनुसार पंच महाशक्ति की उत्पत्ति सृष्टि निर्माण और उद्धार के लिए अधिष्ठात्री गो, गंगा, गायत्री, गौरी, गीता के रूप में प्रकट हुई है, और इसी पावन अक्षर ग से गुरु और ज्ञान की रचना होती है, जिसने संपूर्ण ब्रह्मांड को दिव्य ज्योति प्रदान की है। ज्ञान को व्यावहारिक रूप में उतारना तथा उसको ग्रहण करना शिक्षक शिष्य परंपरा का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। भारतीय संस्कृति में शिक्षक को माता पिता गुरु के समान आदरणीय एवं ब्रह्मा विष्णु महेश के समान पूजनीय माना गया है। ज्ञान को वितरित करने वाला शिक्षक गुरु के रूप में सदा ही वंदनीय रहा है। शिक्षक का नाम आते ही ज्योतिष जगत में देव गुरु बृहस्पति का स्मरण आता है। वास्तव में गुरु का संबंध देव गुरु बृहस्पति से होता है, जो ज्ञान के भंडार हैं और इस मानव जगत में शिक्षक यानी गुरु के रूप में अवतरित हैं। शिक्षक का अर्थात होता है शिक्षा प्रदान करने वाला, तथा शिष्य का अर्थ होता है शिक्षा ग्रहण करने वाला। शिक्षक से तात्पर्य केवल किताबी ज्ञान बांटने वाले से न होकर जीवन को एक संपूर्ण मार्गदर्शन देने वाले से है। जिस कारण प्रतिवर्ष पूरे भारतवर्ष में विद्यालयों महाविद्यालयों जैसी शैक्षणिक संस्थानों में बड़े हर्ष और उल्लास के साथ 5 सितंबर को शिक्षक दिवस के रूप में मनाकर दर्शन शास्त्र के महानायक व भारत के द्वितीय राष्ट्रपति डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। शिक्षक व बृहस्पति ग्रह का संबंध। भारतीय ज्योतिष में बृहस्पति गुरु को समस्त ग्रहों में अत्यंत शुभ, ज्ञान का प्रदाता और मानव का परम मित्र माना गया है। गुरु को देवताओं का गुरु अर्थात देव गुरु नाम से भी जाना जाता है। यदि जन्म पत्रिका में बृहस्पति ग्रह बलवान होकर केंद्र में हो तो जातक के अनेकों दुष्प्रभावों को दूर कर ज्ञान का भंडार भर देता है। इसलिए एक अच्छे शिक्षक की कुंडली में बृहस्पति गुरु की स्थिति अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जैसे कि दर्शन शास्त्र के महानायक डॉ. सर्वपल्ली राधाकृष्णन की कुंडली में गुरु चतुर्थ भाव में स्थित होकर कर्म भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। केंद्र में स्थित बलवान गुरु ने इन्हें शिक्षकों का सर्वकालिक प्रतिनिधि बनाया, और देश आज भी इनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाता है। जन्मकुंडली में गुरु शुभ एवं बलवान हो, अथवा गुरु ग्रह द्वारा गजकसेरी योग का सृजन हो रहा हो, या पंचमहापुरुष योग हो, अथवा ग्रह स्थिति ग्रह योग होने पर व्यक्ति शिक्षा के क्षेत्र में पदार्पण करता है। शिक्षक शिक्षण प्रक्रिया का एक महत्वपूर्ण अंग है। शिक्षक के बिना शिक्षा की प्रक्रिया सफल रूप से नहीं चल सकती। सामान्यतः एक अच्छे अध्यापक में निम्नलिखित गुणों का होना अति आवश्यक है, जो इस प्रकार हैं। शिक्षक में मुख्य रूप से 4 गुण: शैक्षिकी गुण, योग्यताएं, व्यावसायिक गुण, व्यक्तित्व संबंधी गुण, संबंध स्थापित करने का गुण। कुंडली में शिक्षक बनने के ज्योतिषीय योग। ज्योतिष शास्त्र में अध्यापन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करने के लिए कुंडली में गुरु तथा बुध का बली होना आवश्यक है, क्योंकि गुरु ज्ञान के कारक माने जाते हैं तथा बुध बुद्धि के कारक होते हैं। कुंडली में इन दोनों ग्रहों की शुभ स्थिति तथा इनका लग्न, धन, विद्या, रोग व सेवा, कर्म, लाभ स्थान से किसी भी प्रकार युति दृष्टि संबंध स्थापित होने पर व्यक्ति को अध्यापन क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। पंचमेश बली होकर पंचम भाव या केंद्र में स्थित हो तो जातक अध्यापक होता है। बुध स्वराशि में या सिंह राशि में हो और पंचम भाव में बुधादित्य योग हो तो जातक अध्यापक होता है। पंचमेश पंचम भाव में और बुध व गुरु की युति एकादश भाव में हो तो जातक डिग्री कॉलेज या विश्वविद्यालय में शिक्षक होता है। बुध और गुरु सप्तम या दशम भाव व सूर्य द्वितीय भाव में हो तो जातक शिक्षक होता है। शुक्र 7वें, सूर्य 5वें एवं गुरु 10वें भाव में हो तो जातक शिक्षक बनता है।
यदि कुंडली में हंस योग, भद्र योग उपस्थित हो तो व्यक्ति अध्यापन क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। गुरु व बुध की केंद्र में स्थिति, दोनों का एक दूसरे से युति व दृष्टि संबंध हो तो जातक शिक्षक होता है। फलदीपिका के अनुसार यदि दशमेश के नवमांश का अधिपति गुरु हो तो व्यक्ति शिक्षा क्षेत्र में करियर बनाता है। लग्न तथा चंद्र कुंडली से लग्नेश, पंचमेश, दशमेश का संबंध गुरु तथा बुध से बनने पर अध्यापन क्षेत्र द्वारा जीविका अर्जन होती है। सूर्य का धन स्थान, पंचम, सेवा, कर्म में गुरु व बुध से संबंध सरकारी अध्यापन क्षेत्र में सेवा प्राप्त करने में सफलता प्रदान करता है। यदि कुंडली में गजकेसरी योग उपस्थित हो तथा उसका संबंध धन, पंचम, दशम स्थान से बन रहा हो तो ऐसे जातकों को शिक्षा क्षेत्र में सफलता मिलती है। मित्रों, आपने इस चैनल को और भी ज्यादा शेयर करें, जिससे औरों को भी जानकारी हो और हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मित्रों, हमारे चैनल एस्ट्रो तत्व में दी गई ये जानकारी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट कर बताएं। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और हाँ, घंटी वाले आइकॉन को भी दबाएं। और चलते चलते खुश रहें, मस्त रहें, आबाद रहें, स्वस्थ रहें। धन्यवाद मित्रों।